प्यारे बच्चों, आप सबों का नौकरी प्रेप पर स्वागत है। आज हम आपको एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, आज इसकी चर्चा हम करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन कम समय में कैसे सॉल्व होता है। आइए क्वेश्चन से मुलाकात करें हम लोग। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है सीरीज का, जो हर एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर एग्जामिनेशन में 1 से 2 प्रश्न आपको सीरीज से रिलेटेड दिया जाएगा। कैसे हम देखेंगे क्वेश्चन को? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 2 है, 10 है, 44 है, 224 है, तो अगला क्या होगा? तो अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, लेकिन 10 को अगर हम 5 से करेंगे तो 50 होगा, जो नहीं है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि 2 को अगर हम 3 से गुना कर दिए तो 2 तिया 6 हो गया, और इसमें हम 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर आइए 10 में हम 4 से गुना कर देंगे, 40 होगा, और फिर इसमें हम क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, 44 होगा। ठीक है। फिर 44 को 5 से हम गुना करेंगे तो 220 होगा, और 4 जोड़ देंगे तो 224 होगा। अब 224 में हम क्या करेंगे? 6 से गुना करके 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा? आपका 1344 होगा, और उसमें 4 जोड़ देंगे हम तो 1348 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो क्या समझ में आया कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 × 3 + 4, 2 × 3 करेंगे 6 होगा, 6 में +4 करेंगे 10 होगा, 10 × 4 40 होगा, +4 करेंगे 44 होगा, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 होगा, +4 करेंगे 224 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? × 6 करेंगे हम, तो कितना होगा आपका? 6 करेंगे तो 1344 होगा, और फिर उसमें +4 करेंगे तो 1348 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि सीरीज के ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसका बेनिफिट हमको आने वाले एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर होगा। तो आंसर होगा 1348 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कहता है कि 7 वाई पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई कितने अंश का कोण दोनों में से छोटा बनाती है? तो क्या है कि यहाँ पर जो एक रूल है, हमने पिछले भी कई क्लास में हमने बताया है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कि इस फॉर्मूला को जो है हम लोग क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे हम। क्या है मेरा? कि 30 डिग्री है इंटू घंटा माइनस 11/2 इंटू मिनट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 13 इंटू यहाँ पर कितना है? 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे 11/2 होगा, और कितना मिनट है आपका? 22 मिनट से इसको हम गुना कर देंगे हम, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? तो 7 × 210 डिग्री होगा, माइनस 2 से 11 यह कट हो जाएगा तो 121 डिग्री होगा। अब 210 में 121 डिग्री घटाएंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 89 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? आपका
आंसर होगा 89 डिग्री हो जाएगा। कितना आसान है। यानी इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे हम लोग, और ऐसा कोई भी प्रश्न जो है आपके लिए आसान है कि यहाँ पर 30 डिग्री इंटू घंटा है तो 7 ले लेंगे हम, 7 घंटा माइनस कर देंगे 11/2 और 22 मिनट है, 2 से 22 घटे ये कट जाएगा 11 इंटू 11 कितना होता है 121 होता है। 210 में 121 को माइनस करेंगे, मेरा कितना हो जाएगा 89 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कोई भी सवाल जो होगा वह आसान हो जाएगा अगर हम ऐसे फॉर्मूले को जान रहे होते हैं तो। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आप नौकरी प्रेप में रीजनिंग में जाके आप देखेंगे तो जो हमने क्वेश्चन का सीरीज आपको बता है, अगर सारे वीडियोज को देखेंगे तो वही क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया है जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को निश्चित तौर पर प्रैक्टिस करें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किसी सिस्टम में यदि पश्चिम, तो सबसे पहले तो हमारा जो आपका ये है, ये आपका हो गया उत्तर दिशा, ये आपका है दक्षिण दिशा, है ना, ये आपका हो जाएगा पश्चिम दिशा, और ये आपका क्या है पूर्व दिशा हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। ठीक है। अब ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको समझने की जरूरत है। अब आपसे कहता है किसी सिस्टम में यदि पश्चिम, तो पश्चिम ये हुआ, उत्तर पश्चिम हो जाता है, यानी ये जो आपका है ये आपका क्या हो जाता है, उत्तर पश्चिम हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका उत्तर पश्चिम हो जाता है। तो आपसे पूछता है कि उत्तर क्या होगा, यानी उत्तर ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है आपका, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर पूछेगा। आपको अगर डायरेक्शन की जानकारी है, डायरेक्शन के हर क्वेश्चंस को अगर आपने प्रैक्टिस किया है, सॉल्व किया है, तो आपका निश्चित तौर पर इस तरह के क्वेश्चन से मुलाकात होगी और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, कि किसी सिस्टम में यदि पश्चिम को क्या कहा जाता है, उत्तर पश्चिम कहा जाता है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व कहा जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर कहा जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण में देखने पर, ये क्लॉक का क्वेश्चन है कि दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 बजे का समय दिखता है, उस समय वास्तविक समय क्या है। तो वास्तविक समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दर्पण में समय 11:60 में से हम 8:30 बजे को माइनस कर देंगे। हम कितना को माइनस करेंगे, हम 8:30 को माइनस कर देंगे हम। तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 0, 6 में 3 माइनस हुआ 3 हो गया, और 11 में 8 माइनस हुआ 3:30, यानी वास्तविक समय जो हुआ, जो वास्तविक समय हुआ आपका वह कितना हुआ, 3:30 में। यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 बजे का समय दिखता है, तो उस समय वास्तविक समय क्या है। तो हम 12 बजे को
11:60 में, अगर 12 बजे से पूर्व का समय है तो 11:60 लेंगे और उसमें अगर हम दर्पण में दिए गए समय को माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, वास्तविक समय निकल जाएगा और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन इस तरह का भी आपको पूछेगा, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आप निश्चित तौर पर आर.के. झा के आप नौकरी प्रेप के प्लेटफॉर्म पर जाकर यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो रीजनिंग के जितने भी प्रश्न अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो सारे प्रश्न जो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आपको कंसेप्ट बेस्ड पर है और ये सारे प्रश्न आपको जो है अगर किरण पब्लिकेशन का अगर आप क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करते हैं, उस बुक को फॉलो करते हैं तो ये सारे प्रश्न दिए गए हैं उस बुक में और उसी से आपको प्रश्न दिया जा रहा है। तो आप निश्चित तौर पर उसको प्रैक्टिस करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन बना सकिए और टाइम मैनेजमेंट में भी आपका पूरा होगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अब ये लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ग्रामीण गरीब कृषकों को उर्वरकों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। तो गरीब किसान होते हैं, किसान के पहले ही वर्ड आपका लग गया गरीब किसान। तो अगर गरीब को आप सरकार के द्वारा कुछ भी सब्सिडी दी जाती है तो निश्चित तौर पर क्या होता है, फायदा होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो तर्क यानी आर्गुमेंट्स है। कहता है क्या ग्रामीण गरीब कृषकों को उर्वरक पर सब्सिडी दी जानी चाहिए? तो निश्चित तौर पर दी जानी चाहिए ताकि इससे क्या होगा कि जो राष्ट्र में, जो देश में आपको अन्न का उत्पादन करते हैं उनके लिए क्या होगा, उनकी आय में भी सुधार होगा और उनका जीवन स्तर भी जो क्या होगा वह बेहतर होगा। यहाँ पर पहला कहा है आर्गुमेंट्स, हाँ इससे राष्ट्र के अन्नदाता की आय में सुधार होता है, लॉजिक है। नहीं ये जनता के पैसों की बर्बादी है। तो कभी भी नेगेटिव आर्गुमेंट्स जो है वह स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो दूसरा तो होगा नहीं। लेकिन पहला जो दिया कि हाँ उनको दी जानी चाहिए, इससे राष्ट्र के जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनकी आय में अगर वृद्धि होती है तो निश्चित तौर पर उनका जीवन का स्तर जो होगा वह बेहतर होगा। तो पहला आर्गुमेंट्स आपका सही है। तो आंसर क्या होगा, केवल तर्क एक आपका क्या है, सही है। तो इस प्रकार से लॉजिक के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको देखना है कि जो स्टेटमेंट में दिया गया है और जो आपका आर्गुमेंट्स है या कोर्स ऑफ एक्शन है या जो भी आपका दिया गया उससे आपका रिलेटेड आपका स्टेटमेंट से दिया गया आपको तर्क है या नहीं है, इसको ध्यान से देखना है, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपको 5 क्वेश्चन में आप यह देखेंगे कि हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही आप नौकरी प्रेप पर जाकर आप जो है आर.के. झा के रीजनिंग के क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन हम आपको बता सकें और बताएंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए वो बेहतर हो सके। तो आज का जो मेरा स्लोगन है कि हर असफलता एक नया सबक है। अगर जीवन में अगर कोई असफल होता है तो उससे मनुष्य को, विद्यार्थियों को सीखना चाहिए कि असफलता हमें क्यों मिली और हर सबक एक नई सफलता की कुंजी होती है और जो उससे आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे जो आपको अनुभव होता है, उससे जो आप सीखते हैं, उससे जो सबक मिलता है वो आपके ज्ञान के लिए क्या है, वो बहुत ही बेहतर है, सर्वोत्तम है, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसी के साथ आज के क्लास के लिए आपको यहीं पर स्थगित करते हुए अगले क्लास में फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप सबों को धन्यवाद है, थैंक यू है और अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। फिर से चलिए, थैंक यू।